हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा सवाल है बुक का क्वेश्चन नंबर 18। दिया हुआ है कि हमारा संधारित्र है जिसके प्लेटों की एरिया दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 0.005 सेंटीमीटर का इसमें इतनी मोटाई का कागज रखा हुआ है जो परावैद्युतांक हमारा है, जिस परावैद्युतांक में के की वैल्यू भी दी गई है 2.5 और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो वहन कर सकता है संधारित्र, उसकी वैल्यू दी गई है 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। हमको बतानी है मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर वहन कर सकता है और उस पर उस दशा में चार्ज क्या होंगे। तो हमने अपना फार्मूला हमने यहाँ से कहानी शुरू किया। पहले हम वोल्ट को निकालना है। V बराबर ED फार्मूला होता है। E हमारा दिया हुआ सवाल में की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁵, तो ये हमने भर दिया और दूरी सेंटीमीटर में, वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर से, तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू आ गई 2500 वोल्ट। उसके बाद हमको चार्ज भी निकालना है। तो चार्ज के लिए हम जानते हैं Q बराबर CV फार्मूला हमारा होता है। V तो पता है लेकिन C पता नहीं है, तो सबसे पहले हम C निकालने की कोशिश करेंगे। C देखिए, दूसरे नंबर में मैं C निकाला हूँ। C की वैल्यू परावैद्युतांक वाले के लिए होता है K∈0A/d। तो सारी वैल्यू मालूम है, सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है। हमने K की वैल्यू भर दिया है, ε0 की वैल्यू ये होती है, एरिया दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमने मीटर में चेंज कर दिया 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। इसको कैलकुलेट किया गया, तो कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू ये आ रही है, C की वैल्यू निकल गई 4.425 × 10⁻⁹। फिर हम आ गए यहाँ पर Q बराबर CV, तो हमने C की वैल्यू रख दिया, B हमको पता है, इसको कैलकुलेट कर दिए, तो वैल्यू आ रही है 1.10625 × 10⁻⁵। इसको शुद्ध रूप में 1.1 × 10⁻⁵ कूलम। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सवाल हमारा है कि ये कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें जो दूरी दी गई है परावैद्युतांक जो भरना है उसकी मोटाई है 5 mm और प्रारंभ में इसको बैटरी से चार्ज किया गया और चार्ज करके इस पर 300 वोल्ट विभवांतर दे दिया गया। जो भी परावैद्युतांक भरेंगे उसमें K की वैल्यू दी गई है 2.6। तो हमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो नया विभवांतर का मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे उस दशा में क्या विभवांतर होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि जब भी किसी कोई परावैद्युतांक भरते हैं वायु संधारित्र में, तो जो नया विभव होता है वो पहले विभव का K टाइम घट जाता है। तो पहला विभव हमें पता है 300 वोल्ट, जो ये वायु वाला कैपेसिटर है इसका विभव ऑलरेडी गिवन है हमको सवाल में 300 विभव। तो हमने 300 में K से डिवाइड कर दिया, K की वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 115.3 वोल्ट आया है। इसको लगभग में हम लोग लिख देंगे, लगभग में 115 वोल्ट। तो हमारा नया विभवांतर हो गया 115 वोल्ट। चलिए, पहला काम हो गया। दूसरा सवाल कह रहा संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता। प्रारंभिक धारिता का मतलब जब इसमें भरा नहीं गया था, ये परावैद्युत नहीं भरा था, तो हमको ये मान लेते हैं C1। तो C1 हमने इस फार्मूले से, ये वायु संधारित्र का फार्मूला होता है ε0A/d। ε0 की वैल्यू हमने भर दिया, ये दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम मीटर में चेंज कर दिया 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके, और दूरी 5 mm है, d की वैल्यू 5 mm, इसको मीटर में चेंज कर लिया गया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। इसको कैलकुलेट करने पर 177 × 10⁻⁻13, यहाँ से इसको ठीक कर लिया गया, दशमलव को 2 अंक लेफ्ट लाए, तो ये -11 हो गया। ये हमारा हो गया प्रारंभिक धारिता। फिर अंतिम धारिता की बात करें तो अंतिम धारिता मैं यहाँ निकाल लिया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई परावैद्युत इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो जो नई धारिता होती है वो पहली धारिता का K टाइम हो जाता है। तो पहली धारिता हमारी मिल गई, इसी में हम K से मल्टीप्लाई कर दिए थे, वैल्यू हमको मिल गई लगभग
4.6 × 10⁻11 फैरेड। फिर अगला आइटम हमको निकालना है थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम मैं आप लोगों के लिए दे दे रहा हूँ, आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी है। तो सिग्मा की वैल्यू मैं समझा दूँ, Q/A से निकलती है और एक इस दशा में सिग्मा डैश होगा। जब परावैद्युत को पुट करेंगे तो सिग्मा डैश होगा, तो सिग्मा डैश होगा Q/, ये जो A होता है इसमें K से नीचे K भी ले लेते हैं, तो यहाँ सिग्मा डैश आएगा Q/A से K को यूज कर लेंगे और यहाँ सिर्फ Q/A से यूज करेंगे। चूँकि यहाँ वायु है, वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है, परावैद्युत के लिए K की वैल्यू भरनी पड़ती है। तो आप सिग्मा इस फार्मूले निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको Q निकालना पड़ेगा। ये तो हमको पता है, Q कैसे निकलेगा, Q = CV फार्मूला, C और B। तो C और B हमको निकालना है। तो देखिए B तो हमको पता है, इस दशा में B पता है और C1 भी हमने निकाल लिया। यहाँ C1 लेंगे तो ये वाला हमको निकलेगा, ये वाला, यानी C1 लेना पड़ेगा। इस दशा में हम C2 निकालेंगे तो C2 ऑलरेडी निकला हुआ है। वोल्ट भी हमने निकाला 115, इन दोनों का डिवाइड करना है, इसमें हमको डिवाइड करना है, तो आप लोग निकाल लेंगे। फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है 25। तो आइए 25 नंबर का सवाल देखते हैं। ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 सवाल है, दो परिवर्ती संधारित्र हैं। एक संधारित्र हमारा A है और दूसरा A है। दो संधारित्र हैं, इसकी धारिता को 10 पिकोफैरेड से 500 पिकोफैरेड बदल सकते हैं। मतलब इसको हम प्लेटों के बीच की दूरी समायोजित करके, चाहे जैसे भी जिस भी सिचुएशन से इसकी धारिता को बदल सकते हैं 10 से लेके 500 पिकोफैरेड के बीच में। इसको इसके साथ भी वही कहानी है, दोनों को हम बदल सकते हैं 10 से लेके 500 पिकोफैरेड के बीच में। अब हमको निकालनी है, इनको संयोजित करना है, जोड़ना है। तो किस ढंग से जोड़ना है कि इनकी धारिता सबसे कम हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता को जब भी न्यूनतम करना होता है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। एक कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि इसको धारिता न्यूनतम करने के लिए इसको समांतर में जोड़ लिया है। तो हमने समांतर का सूत्र लगा दिया, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। इसकी कैपेसिटी को मैं C1 मान ले रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी को C2 मान ले रहा हूँ। अब चूंकि एक कम से कम 10 हो सकता है, 10 से कम हो ही नहीं सकता, तो न्यूनतम के लिए हम न्यूनतम वैल्यू दोनों की लेंगे 10। तो यहाँ 1/10 1/10 इसको कैलकुलेट कर दिया गया, 2/10 1/5 इसको C की वैल्यू निकालिए तो 5 पिकोफैरेड आई। ये वैल्यू हमारी मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि हम सीरीज में जोड़े हैं, यहाँ सीरीज में जोड़े हैं तो ये मिनिमम आई है। अब इनकी धारिता को हमको मैक्सिमम करनी है। तो मैक्सिमम करने के केस में हम इसका सबसे बड़ा मान लेंगे, यानी C1 और C2 का सबसे जो बड़ा मान है, चूँकि धारिता को हमको इंक्रीज करनी है तो बड़ा मान ले लेंगे और साथ ही साथ इसको पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में हमारा सूत्र होता है, सीधा जोड़ते हैं, C = C1 + C2, 500 + 500, ये हो गया 1000 फैरेड। तो ये C जो है ये मैक्सिमम हमारा मिलेगा, C मैक्सिमम। तो एक आंसर हमको ये मिलेगा, धारिता मैक्सिमम और धारिता मिनिमम। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आपका एक फिगर वाला सवाल है, फिगर दिया हुआ है और 2012 में सवाल पूछा भी गया है। ऐसे सवाल दिया है, त्रिभुज के रूप में 3 संधारित्र हैं। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये वाला 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड। कारण दिए गए चित्र में A और B, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, B यहाँ पर लिखा है। A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको बतानी है, तुल्य धारिता। तो जिसके बीच का आता है, थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग अपनी कहानी भी बना लेते हैं। जिसके बीच का है उसके बीच एक बैटरी लगा लेते हैं। A और B के बीच हमने एक बैटरी लगा लिया और बैटरी से हमको पता चल जाता है कि आवेश कैसे फ्लो होगा और फ्लो के माध्यम से हम लोग सीरीज और पैरेलल आसानी से जान लेते हैं। चलिए, तो ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। हमेशा चार्ज फ्लो होता है प्लस वाले से,
यहाँ आने के बाद चूंकि यहाँ एक ब्रांच बन गया तो दो ब्रांच बने, एक ब्रांच हमारा ए है, एक ब्रांच ए है। तो इसमें मान लिया जाए कि यहाँ से Q आवेश फ्लो हुआ था, यहाँ Q1 चला गया, यहाँ Q2 चला गया। चूँकि आवेश यहाँ दो भागों में बट रहा है, चाहे कोई कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है आवेश बट गया। तो इस शाखा में, ये जो शाखा चल रही है, इन दोनों में सेम चार्ज चलेगा। इस वाले में Q1, इस वाले में भी Q1, क्योंकि Q1 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 यहाँ Q1 पहुँच गया, फिर ये Q2 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 यहाँ Q2 आ गया, फिर Q1 Q2 जुड़ करके फिर Q बन गए, जो बैटरी में चले गए। यही कहानी होती है कि बैटरी जो भी चार्ज देती है वो चार्ज फिर रिटर्न होकर के उसके पास पहुंच जाते हैं। तो हमको बात समझ में आ गई कि इस वाले कैपेसिटर में और इस वाले कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जिसमें सेम चार्ज फ्लो होता है उसको सीरीज मानते हैं। तो चलिए हम कहेंगे चित्रानुसार 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटर हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए इनकी तुल्य धारिता C हो तो C बराबर 1/C बराबर, चूँकि सीरीज में बटा करके लिखते हैं तो 1/C बराबर 1/6 और 1/3, एक 3 है एक 6 है। तो 1/C इक्वल टू 6 3 9 ऊपर चला गया, नीचे 18 होगा, तो C बराबर 2 आ गया। 1/2 को उलट देंगे, 2/1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया इन दोनों को। अब एक थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग फिर एक बना लेते हैं, दूसरा डायग्राम। तो डायग्राम को पुनः हम लोग बना लेते हैं। अब इन दोनों को मिला करके एक मैं ऐसे डायग्राम दे देता हूँ। ऐसे ये वाला आपका B वाला सिरा है, A वाला सिरा है, जो यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई है। तो अब ये दोनों मिला के हमने लिख दिया 2 माइक्रोफैरड, ये वाला 2 माइक्रोफैरड। ये तो ऑलरेडी अभी हमारा 2 माइक्रोफैरड है ये है। अब फिर यहाँ से चार्ज को फ्लो कराएंगे, चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर ब्रांचिंग बन रही है। तो फिर इसमें कोई Q1 चार्ज मान लेते हैं, Q1 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 ऐसे Q1 जाएगा और इसमें Q2 आ गया, Q2 फिर यहाँ आने पर दोनों कंबाइन होकर के फिर Q यहाँ से बैटरी के पास चले जाएंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इसमें डिफरेंट चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसलिए दोनों पैरेलल में होंगे। पुनः दूसरे चित्र से 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा यदि इनकी तुल्य धारिता यहाँ मैं C1 मान लेता हूँ, यहाँ तुल्य धारिता C2 हो तो C2 बराबर, दोनों को सीधे जोड़ेंगे, 2 + 2, तो C2 की वैल्यू आ गई 4। चूँकि माइक्रोफैरड में है तो हमारा आंसर जो होगा वो माइक्रोफैरड में होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये हमारा 34 क्वेश्चन का सेटअप है। हमारा प्रश्न है कि ये जो CD भुजा है, C और D, CD भुजा के बीच क्या विभवांतर है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें एक चार्ज फ्लो होगा जो तीनों में सेम चार्ज आएगा, जबकि इसमें कोई डिफरेंट चार्ज आएगा। तो ये 3 संधारित्र हमारे सीरीज में है। इसको हमने यहाँ लिख दिया है चित्र 1 के अनुसार। ये हमारा फिगर 1 है। तो फिगर 1 के अनुसार 6 6 6, ये 6 वाला 6 वाला 6 वाला, ये संधारित्र श्रेणी क्रम में है। माना इनकी तुल्य धारिता C1 है, तो 1/C1 इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 3/6। ये हमारी कैपेसिटी 2 आ गई, ये तीनों मिला करके। तो एक हमने एक दूसरा सेटअप तैयार कर लिया, फिगर बना दिया। ये मिलके 2 वाले हो गए। बाकी ये 6 वाला है तो हमने 6 वाला लिख दिया, ये बैटरी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई चार्ज अगर फ्लो कराया जाए तो ये चार्ज की यहाँ ब्रांचिंग होगी, इसमें कुछ चार्ज आएगा, इसमें कोई डिफरेंट चार्ज आएगा, दोनों पैरेलल है। हमने यहाँ लिख दिया चित्र 2 के अनुसार 6 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र
समांतर क्रम में है, अंतर में सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। 6 + 2 ये 8 हो गई। तो पूरे सिस्टम की धारिता हमने निकाल लिया। अब बैटरी को पूरे सिस्टम की धारिता को मैनेज करना है, तो हमने निकाल लिया कि बैटरी कितना चार्ज फ्लो कर रही है। यहाँ से बैटरी चार्ज फ्लो करती है, कितना चार्ज फ्लो करेगी, तो पूरे सिस्टम को ये संभालेगी। पूरे सिस्टम का सी और बैटरी का टोटल पोटेंशियल, तो सी की वैल्यू हमारी 8 आ गई, 8 माइक्रोफैरड। आइए 100 वोल्ट दिया हुआ, इसका हमने गुणा कर दिया, तो टोटल चार्ज कितना बैटरी सप्लाई करेगी, ये हो गया 800 माइक्रोकूलम। 800 ये इधर भी जाएगा, इसका कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा। तो हम लोग किसी एक ब्रांच में अगर पता है इसमें क्या नहीं आ रहा है, हमको पता चल जाए तो ये वाला हम निकाल लेंगे। तो किसी एक में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें निकाल लिया कि इसमें कितना फ्लो कर रहा है, इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखिए चूंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो बैटरी का पोटेंशियल जो यहाँ होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा, वही पोटेंशियल इसका भी होगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया चार्ज का मान। Q = CV फार्मूला होता है, तो Q = CV से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 6 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी है और 100 वोल्ट का भी विभवांतर है। तो 6 में हमने 100 का गुणा कर दिया, तो 600 माइक्रोकूलम यहाँ आ गया। या यहाँ भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ना इसको निकालना है डायरेक्ट इसी को निकालना है। तो इसकी कैपेसिटी हमारी है C 200 और यहाँ जो है 100 वोल्ट का विभवांतर है। तो Q = CV वहाँ से भी निकाल सकते हैं। Q = CV, तो 2 × 100 से, तो Q हमारा हो गया 200 माइक्रोकूलम। 200 माइक्रोकूलम। लेकिन इसमें एक कहानी है, मैं आपको बता दूं। यहाँ से मैं क्यों नहीं निकाला हूँ, क्योंकि ये 3 को कंबाइन किया गया था, जबकि हमको 6 माइक्रोफैरड के साथ पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 6 माइक्रोफैरड के साथ। तो अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो फिर इसको हमको बांटना पड़ेगा इस 6 में, इसलिए थोड़ा सा मेहनत है, इसलिए मैं यहाँ निकाला हूँ। चूँकि यहाँ 3 ठोस लगे हुए हैं और तीनों में सेम चार्ज आएगा, तो यहाँ निकालना हमारे लिए आसानी की बात होगी। यहाँ निकाल लेंगे, फिर इसमें पता चल जाएगा। अगर हम 2 वाला निकालते हैं तो हम 2 पर निकाल रहे हैं ना, जबकि हमको किस पर निकालना था, 6 पर, इसलिए ये 2 पर निकालना ठीक नहीं है। हम इसमें निकाल लेंगे, फिर ये ब्रांचिंग का पता चल जाएगा। ये ब्रांच जब निकल जाएगा तो हमारी कहानी ऐसे बनेगी। तो आप इस पर नहीं निकालेंगे, ये जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। चूँकि 2 तो हमारा इन 6 का योगफल है ना, हमको ये निकालना था CD के बीच वाला, इसलिए हमको यही निकालना उचित होगा। इसको हम निकाल लेंगे तो फिर इसमें हमको पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम तीनों की कहानी को बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कुछ डिस्कस किए। बाकी जो भी सवाल बचे हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाकी सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।